नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जन शिकायतों का निवारण नहीं करने वाले अफसर नपेंगे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी हुए नाराज, बोले लापरवाह अफसरों को नोटिस जारी करके सख्त कार्रवाई की जाए। कलसिया वैली ब्रिज मरम्मत के लिए बांध 25 मार्च तक होगी रिपेयरिंग, एनएच के अधिकारी हुए अलर्ट। देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेले की हुई शुरुआत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे झंडा साहिब। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन रहा चाक चौबंद। चलिए बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। आय से अधिक संपत्ति के मामले पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विजिलेंस कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गणेश जोशी पर अकेले एक ही आरोप नहीं लगा है, बल्कि इसके अलावा हाईकोर्ट ने उनके उद्यान विभाग पर सीबीआई जांच होने के लिए भी कहा है। आपको गणेश जोशी जी की ज्यादा चिंता है। गणेश जोशी जी पे एक ही आरोप नहीं लगा है। गणेश जोशी जी पे, उनके विभाग पे हाईकोर्ट ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और वो छोटा प्रकरण नहीं, उसमें एक पार्ट मेरे विधानसभा जो रहा है रानीखेत, उसका भी एक पार्ट है जिसमें जांच बैठ रही है। दूसरा, सैन्य धाम को लेकर भी कई चीजें सामने आई हैं। तो एक चीज में क्लीन चिट मिलने में बीजेपी उनको पूरी तरीके से क्लीन कर दे रही है, गजब है। और वैसे भी हमको पता है बीजेपी का वॉशिंग मशीन है। जब बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को क्लीन चिट दे रही है तो फिर ये तो छोटे मोटे मामले हैं। ये राहत की बात नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके मंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और उनकी विजिलेंस से शिकायत की गई। विजिलेंस कोर्ट के द्वारा उसकी जांच कराई गई और जांच में किसी प्रकार का साक्ष्य न पाए जाने के कारण उनको इसमें फ्री किया गया है। तो निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी हुआ है और जांच कानूनी दायरे के अंतर्गत हुई है। पूर्व में भी अनेकों नेताओं की जांचें हुई हैं, लेकिन तब भी कांग्रेस, जब उनके नेताओं की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं, और जब किसी अन्य दल के नेता की जांच होती है तब भी। देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेले की शुरुआत हो चुकी है। हर वर्ष की तरह इस साल भी झंडारोहण के मौके पर हजारों की संख्या में लोग झंडा साहिब के दर्शन करने पहुंचे। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सभी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे आए हुए श्रद्धालुओं को झंडा साहिब के दर्शन आसानी से हो सके। वहीं आपको बता दें कि हर साल होली के 5वें दिन झंडा साहिब के मेले की शुरुआत होती है, जो नवरात्रि के पर्व तक चलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 87 काठगोदाम नैनीताल पर कलसिया नाले पर बना वैली ब्रिज रिपेयर किया जा रहा है, जिसका काम एक हफ्ते तक चलेगा। आपको बता दें 19 मार्च से लेकर 25 मार्च 2025 तक सुरक्षित यातायात के लिए वैली ब्रिज को रिपेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वैली ब्रिज के कई सारे हिस्से लूज हो गए थे। ब्रिज के सारे डेक और पैनल हटाकर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। ये जो बेली ब्रिज था, ये एक टेम्पररी मेजर होता है आमतौर पे, लेकिन इसमें किन्हीं कारणों से टेंडर उस जगह पे परमानेंट ब्रिज बनाने का किया गया था, परंतु वो नहीं हो पाया। इसलिए लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए इस ब्रिज को, और इसके कई सारे कंपोनेंट्स लूज हो गए थे, कुछ बिल्कुल मिसिंग थे। तो वहाँ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसके कारण हमने ये काम कराया है। और काफ़ी इसके लिए एक्सपर्ट लोग, लेबर इसकी कलकत्ता से आती है। तो इसको 1 वीक के लिए बंद करके हम सारे डेक प्लेट्स हटा के, पैनल्स हटा के
और बिल्कुल रेक्टिफाई करके फिर से लगा देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 यानी 1905 में आने वाली शिकायतों का निवारण न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लापरवाह अफसरों को नोटिस जारी करके सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 के समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। वहीं जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। ऐसे में लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई भी होगी। जो समीक्षा की गई है उसके क्रम में मैं दो चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। इससे सबसे ज़्यादा जो जनता मिलन के कार्यक्रम हुए हैं वो उधम सिंह नगर जिले में हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो समीक्षा के कार्यरत हुए हैं वो यहीं से जारी हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, समस्याएं भी ज़्यादा हैं, तो हमारे अधिकारी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कोशिश तत्परता से रहते हैं। संख्या में ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मुझे देखा जाएगा परसेंटेज में तो हमारी शिकायतों का निस्तारण काफ़ी संतोषजनक है। इसमें मुख्यतः राजस्व और हमारा शहरी विकास विभाग की हम लोग विशेषता समीक्षा लेते रहते हैं। लगभग 2400 कॉल्स जिलाधिकारी द्वारा स्वयं की गई हैं इसमें, ताकि लोगों तक जो सरकार का ये मैसेज पहुँच सके कि सरकार जागरूक है और समस्याओं को समाधान तक ले जाने के लिए करते हैं। मसूरी सामाजिक संस्था रोबस्ट वर्ल्ड आगामी 20 अप्रैल को पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर मसूरी से देहरादून तक रन फॉर मैन दौड़ का आयोजन करेगी। वहीं संस्था की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 24 अगस्त को ऑनरेरी अवार्ड 4.0 समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। आज एक शुभारंभ करा गया है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपनी दैनिक जीवनचर्या को छोड़ते हुए समाज के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के नामांकन बुलाकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है रोबस्ट वर्ल्ड द्वारा, शुभ विश्नोई जी द्वारा। और एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं एक छोटी सी उम्र में। और ये इन द मेमोरी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में होता है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें भूले ना। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक वो एक जगह तक ना रुके और आगे भी ये काम होते रहें, इसलिए हमने ऑनरी अवार्ड सेरेमनी करी है। और जैसे कि आपको पता है कि आज से लेके जब तक ऑनरी अवार्ड होती नहीं है तब तक SSYA सोशल सर्विस यूथ अवार्ड्स भी हम कर रहे हैं। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी भाजपा पार्षद और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग और हाल जनपद रोड ट्रांजिट कैंप निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी कि महिला ने आरोप लगाया था कि पार्षद शिव कुमार गंगवार ने छेड़छाड़ कर अभद्रता की। उधम सिंह नगर SP क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर पार्षद शिव कुमार गंगवार और एक महिला पर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमें थाना ट्रांजिट कैंप में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि होली के दिन 14 मार्च को जब वो अपने स्थानीय पार्षद शिव कुमार गंगवार के घर होली में मिलने गई, तब उनके द्वारा उनको और उनके साथ एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और अश्लील हरकत की गई। यह तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसी के आधार पर विवेचना की। काशीपुर में चैती मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। 30 मार्च से 27 अप्रैल तक होने वाले इस मेले के लिए टेंडर हो गए हैं। सभी ठेकों के 3,67,44,403 रुपए के छूट, मंदिर की रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो रहा है। तो वही मेले आयोजन के निर्णय से व्यापारियों में खुशी की लहर है। आपको कि चैती मेला 2025 30 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक आयोजन होना है। इस आयोजन को लेके जो वहाँ पे विभिन्न तैयारियाँ होती हैं, जैसे टेंट बैरिकेडिंग, दुकानें लगाना, झूले लगाना, लाइट एंड साउंड और पार्किंग, इन सारी व्यवस्थाओं को लेके जिलाधिकारी के महोदय के निर्देश के क्रम में टेंडर की प्रक्रिया की जाती है
आज टेंडर खोला गया है। टेंडर में जो दुकानों का टेंडर है वो 2 करोड़ 21 लाख में, वाहन पार्किंग का 14 लाख 80 हजार में, विद्युत और साउंड का 21 लाख का, झूला तमाशा का 1 करोड़ 64 लाख के आसपास, और टेंट बैरिकेडिंग का चूंकि हमें 3 उसमें आवेदन नहीं मिले, इस वजह से उसका री टेंडर हम करा रहे हैं। रुद्रपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद शिव कुमार गंगवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर होली के दिन ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और नाबालिग युवती ने उन पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। इस मामले की जांच आईपीएस अधिकारी और एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने की। प्रारंभिक जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और अनुशासित पार्टी है, और अनुशासित पार्टी होने के नाते क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी में एक बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार में जब कभी इस तरह की कोई बातें आती है तो उसमें वो एक जांच का विषय होता है, और जांच करने के बाद अगर कोई किसी भी प्रकार की गलतियां पाई जाती है या कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसमें पार्टी अपना काम करती है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, क्योंकि पार्टी संगठन चलता है और संगठन हमेशा संविधान पर चलता है, और संविधान के तहत ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना काम करती है। भाजपा के साइट और चंपावत के मंडल अध्यक्षों, लालकुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और आदित्य राज सैनी जो इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है बहादुराबाद का, इन चारों के ऊपर नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार का आरोप पुष्ट होने के बाद अब एक और भाजपा नेता पर आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है रुद्रपुर के वार्ड नंबर 8 से पार्षद शिव कुमार गंगवार। चलिए, वन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी।